अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खताब से मुखातिब है। इस्लामाबाद में एक तमाशा लगा हुआ है जहां पर काला कोट सड़कों पर है। काला कोट चीख रहा है, काला कोट चिल्ला रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर एक हमला हो गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 नए हीरे लाए गए हैं। अपनी मर्जी के चुनकर पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों से बाकायदा से हीरे 3 नए मोअज़्ज़ज़ जजेस लाए गए हैं और मकसद यह है कि इंसाफ की देवी मुंह ऊपर करके बीन बजाए, सीटियां मारे और इस्लामाबाद में इंसाफ की दूध और शहद की इतनी नहरें बहें कि जनाब कोई कसर बाकी ना रह जाए। ये आपके सामने रख देते हैं। साथ साथ बैनुल अक़वामी तौर पर जो फॉक्स न्यूज ने आर्टिकल लिखा है उस पर एक रद्द-ए-अमल आ रहा है और रद्द-ए-अमल ये कांग्रेसमैन दे रहे हैं और ये वो लोग दे रहे हैं जिनके साथ मोहसिन नकवी साहब मिल चुके हैं। उससे पहले एक इंटरेस्टिंग चीज है, कल हामिद मीर साहब ने एक इंटरव्यू दिया है अरशाद भट्टी साहब को उनके यूट्यूब चैनल पर। ये इंटरव्यू तकरीबन 1.5 घंटे का है, लेकिन उस इंटरव्यू के आखिर में अरशाद भट्टी साहब ने एक सवाल पूछा हामिद मीर साहब से और ये सवाल ये था कि अगर कायद-ए-आज़म आज होते, यानी इससे पहले बुनियादी तौर पर सवाल ये था कि फातिमा जना साहब आपके ख्वाबों में आती हैं, लेकिन उस दौरान उन्होंने पूछा कि अगर कायद-ए-आज़म आज पाकिस्तान में होते तो आप कायद-ए-आज़म को क्या पैगाम देते। पाकिस्तान के प्रोमिनेंट तरीन जर्नलिस्ट जिनका दहाइयों का तजुर्बा है, और उन्होंने कहा कि अगर कायद-ए-आज़म पाकिस्तान में होते तो मैं कायद-ए-आज़म को पैगाम भेजता कि पाकिस्तान ना आना, तुम्हें यहां पर कैद कर देंगे। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, इस मुल्क के बानी, उनके बारे में हामिद मीर साहब ये कह रहे हैं कि मैं उन्हें कहता कि पाकिस्तान ना आना, आपको यहां पर कैद कर देंगे। मुझे याद आया, मैंने एक इंटरव्यू किया था रोहिदाद खान साहब का। 100 साल से ज्यादा इनकी उम्र थी और इन्होंने कायद-ए-आज़म के साथ भी काम किया था। आखिरी टाइम जब ये डेथ बेड पर थे तकरीबन, और बिल्कुल यानी हार्डली उनका फेस सिर्फ मूव कर सकता था, मैंने उनसे पूछा कि आज अगर कायद-ए-आज़म होते तो आप कायद-ए-आज़म को क्या पैगाम देते। वो रोना शुरू हो गए और रोने के बाद उन्होंने कहा कि मैं कायद-ए-आज़म को कहता कि ये वो पाकिस्तान नहीं है जिस पाकिस्तान का ख्वाब या जिसके बारे में कोशिशें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। मैं कायद-ए-आज़म को जाकर कहूंगा, यानी जब दुनिया से चला जाऊंगा, मैं कायद-ए-आज़म को जाकर कहूंगा कि तुम्हारा पाकिस्तान पाकिस्तान नहीं रहा, तुम्हारा पाकिस्तान पाकिस्तान नहीं रहा। लाहौर रंग ने एक प्रोग्राम किया है और सरकारी स्कूल के बच्चों से वो जाकर एंकर सवाल पूछ रहा है कि ये पाकिस्तान किसने बनाया। वो कहते हैं मरियम नवाज ने बनाया, मरियम नवाज ने। यानी लानत तो ऐसे पढ़ाने वालों पर भी, बदकिस्मती से माफ कीजिएगा, लेकिन ये बड़ा खौफनाक अमल है कि हमारा जो पढ़ाने वाला है वो झूठ बोल रहा है, वो तारीख के साथ, हिस्ट्री के साथ ज्यादती कर रहा है, वो डरा हुआ है, वो सहमा हुआ है, और वो या फिर अपने मुफादात या अपनी मजबूरियों के चक्रों में पड़ा हुआ है। और ये बड़ा खौफनाक अमल है। वो लिटरली ये बच्चे कह रहे थे कि ये पाकिस्तान मरियम नवाज ने बनाया। फैसल वावडा की कुछ दिन पहले की स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा जनाब कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान भूल जाएं, जो पाकिस्तान मिला है इसी पर गुजारा कर लें, कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान ना ढूंढें। तो वावडा ने असल में ठीक कहा है, असल में वावडा ने ठीक कहा है। वो जो कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान जिसका ख्वाब देखा गया था, वो जो पाकिस्तान के बारे में एक डेमोक्रेटिक स्टेट के बारे में बातचीत होती थी, कायद-ए-आज़म की जो इदारों के हवाले से तकारीर थी, गुफ्तगू थी, बातचीत थी, तो फैसल वावडा ने ठीक कहा कि कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान ना ढूंढे, जो कुछ मिल गया है बस इसी पर गुजारा कर ले। और हामिद मीर ने ठीक कहा कि कायद-ए-आज़म आज होता तो मेरे ख्याल में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के ऊपर 30-35 दहशतगर्दी के मुकदमात होते और वो भी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब भी जेलों के अंदर पड़े होते। नाज़रीन, एंकर इमरान रियाज खान साहब ने एक इंटरव्यू दिया है। उस इंटरव्यू में इन्होंने बहुत सारी ज़ाहिर है अपनी जो उनकी अपनी एक ऑर्डील है, जो आजमाइश है, उसके बारे में वो शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं, मुख्तलिफ इंटरव्यूज दे रहे हैं। समीना पाशा साहबा को इंटरव्यू दिया है, लेकिन इस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बातचीत की है। एक तो कल वीलॉग के अंदर उन्होंने कहा कि मैं तमाम तर कहानी सामने रखूंगा, मैं एक एक चीज बताऊंगा, मैं सबके सामने रखूंगा कि ना मेरे साथ क्या ज्यादतियां हुई, क्या जुल्म हुआ। लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग इनका कमेंट है, और ये असल इमरान रियाज खान साहब की वो शख्सियत है जो हम असल में देखना चाहते हैं, और जो जर्नलिस्ट या इमरान रियाज खान साहब ने एक प्रेसिडेंट के तौर पर सेट भी की है कि जहां पर हिम्मत, दिलेरी, जुर्रत, बोलना, बात करना, आप इसके ऊपर कुछ भी कुर्बान कर जाते हैं। तो ये मैं चाह रहा हूं कि इमरान रियाज खान साहब का कमेंट आप सुनिए। बातचीत कर रहे हैं ना, और क्राइटेरिया सेट कर रहे हैं कि जो बंदा ये बात ऐसे कहेगा तो वो कंप्रोमाइज होगा, और जो बात ऐसे कहेगा तो वो नहीं होगा। चू नहीं निकलती थी इनके मुंह से पाकिस्तान में, चू एक लफ्ज नहीं बोल सके। समीना, आप गवाह हैं इस बारे में जी। जितना इमरान रियाज ने बोला अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से उसने मुझे हिम्मत दी, उसका 10% बोलो पाकिस्तान में आके। आप पाकिस्तान में 10% बोल उसका, तुझे पता चले उसकी कीमत क्या होती है। मैंने कीमत चुकाई है, मैं जानता हूं। क्यों नहीं निकली इनके मुंह से पाकिस्तान में, बाहर जाके ये टार्जन बन गए। ये मुझे बताया कि मुझे क्या अल्फाज बोलने और क्या नहीं बोलने। मैं जिस तरीके से बोलना चाहूंगा मेरा अपना तरीका है, और मैं शरीफ आदमी बिल्कुल नहीं हूं। इस बुलेखे में कोई ना रहे। मैं काफी ऐसे से परेशान हूं, चीजों के अंदर घिरा हुआ हूं, मेरी फैमिली दरबदर है, बहुत सारी चीजों की वजह से मेरी शख्सियत के ऊपर, पर्सनैलिटी पे इस तरह के असरात पड़े कि मुझे भूल गए हैं। मैं शरीफ आदमी बिल्कुल नहीं होना, मेरा कोई दावा है शरीफ आदमी होने का। मैं पूरे को उसके घर तक छोड़ के आऊंगा। ये वो नौजवान बातचीत कर रहा है जिसे 5 माह गायब रखा गया, जो बदतरीन रियासती जुल्म का शिकार हुआ, जिसके खिलाफ पाकिस्तान का निजाम गया, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट गई, और बिल्कुल
यानी हर हरबा, हर ताकत इस्तेमाल की गई। ये एक उम्मीद दिलाता है, और वो उम्मीद ये दिलाता है कि पाकिस्तान के अंदर सकत है, इस मुल्क के अंदर जान है, इस मुल्क के अंदर खड़े होने वाले लोग हैं, इस मुल्क के अंदर रेजिस्ट करने वाले, मुजाहिमत करने वाले लोग हैं, इस मुल्क के अंदर ऐसी आवाजें हैं कि जो इतनी खौफनाक फस्ताइयों तो डायरेक्ट एनकाउंटर के बाद भी ये जुर्रत रखते हैं। जो इमरान रियाज खान साहब ने मुस्कुराकर कहा ना 10% बोलकर बताया, वो ठीक कह रहा है, वो बिल्कुल सच कह रहा है। यानी अंदाजा लगा लें कि इमरान रियाज खान साहब जिस दिन जब वो छूट कर आए, हम लाहौर इनके घर इनसे मिलने गए, उस दौरान इमरान रियाज खान अपने बारे में बता रहा है कि मुझे इस तरह से मारा गया, टीके लगाए गए और ये जुल्म हुआ। वो हंस हंस के बता रहा था और वो हंस रहा था, सामने बैठा हुआ हर बंदा रो रहा था। वाहिद बंदा इमरान रियाज खान साहब थे जो कि मुस्कुरा रहे थे और जो कि हंस रहे थे। नो डाउट हमारी साफत के अंदर, हमारी जर्नलिज्म में इमरान रियाज खान साहब एक हीरो के तौर पर याद रखे जाएंगे। और ये चीज इन्होंने अर्न की है, ये किसी ने लाकर या किसी ने घर से बनाकर नहीं दी, बल्कि इन्होंने खुद इस चीज को साबित किया। अब नाज़रीन, ये एक इंटरनेशनल रद्द-ए-अमल है, मैं कुछ एक आपके सामने रख देता हूं। ये फॉक्स न्यूज ने आर्टिकल लिखा, और फॉक्स न्यूज ने आर्टिकल लिखा है इमरान खान साहब के ऊपर। अब ये ग्लोबली, इंटरनेशनली बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और बहुत अहम तरीन एक अखबार है, मीडिया आउटलेट है, इसकी एक इनपुट है, और इसने दुनिया को ज़ाहिर ये हिलाकर रख देने वाला मीडिया है। ये पाकिस्तान की तरह गोदी मीडिया नहीं है, या पाकिस्तान की तरह का मीडिया नहीं होता जिस तरीके से ये चलता है या जिस तरीके से ये काम करता है। ये बड़े अलग तरह का मीडिया है और इसका दुनिया भर में इंपैक्ट होता है। अब फॉक्स न्यूज के जो आर्टिकल उन्होंने पब्लिश किया है, जहां पर उन्होंने ये कहा कि ट्रंप और इमरान खान दोनों पॉपुलर तरीन लीडर हैं, दोनों एंटी एस्टेब्लिशमेंट हैं, दोनों के अंदर बहुत सारी ममासलत हैं। उसके ऊपर जो अमेरिकन कांग्रेसमैन है, उनका एक रद्द-ए-अमल है, बड़ा इंटरेस्टिंग। मैं वो आपके सामने रख देता हूं। जो विल्सन है, इनके साथ मुलाकात भी हुई थी मोहसिन नकवी साहब की। इन्होंने फिर जाकर ट्विटर के ऊपर लिखा है कि इंपॉर्टेंट पीस बाय द फॉक्स न्यूज ऑन इमरान खान, while I have many disagreements with Mr. Khan, the Pakistani government should not be jailing its political opponents. वो कहते हैं कि मेरे इमरान खान के साथ बेशुमार इख्तिलाफात हैं, लेकिन ये दिलेर बंदा है, बहादुर बंदा है, और पाकिस्तानी हुकूमत को उस बंदे को इस तरीके से जेल के अंदर नहीं रखना चाहिए। फ्री इमरान खान को फ्री किया जाए। अब जो फॉक्स न्यूज है, इन्होंने दोबारा से उसे शेयर किया है, यानी जब से यह पब्लिक आर्टिकल फॉक्स न्यूज ने पब्लिश किया है, इसके ऊपर अभी तक तकरीबन उनके ट्विटर के ऊपर मेरे ख्याल में 1 मिलियन से ज्यादा लोगों ने इसे देख लिया है, या 1 मिलियन से ज्यादा इसकी रीच हो चुकी है। तो जाहिर है बैरून अक़वामी इदारे इसे देख रहे हैं, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इसे देख रही है, दुनिया भर की हुकूक की तंजीमें इसे देख रही हैं, मुख्तलिफ शख्सियात इसे देख रही हैं, और इसका ग्लोबल इंपैक्ट है जो कि आने वाले टाइम में आपको ट्रांसलेट होता हुआ नजर आएगा। नाज़रीन, ये जुनैद अकबर साहब की एक स्टेटमेंट है जो कि पोस्ट, और ये यहाँ पर वो लिख रहे हैं कि सदर आरिफ अलवी आर्मी चीफ की समरी पर दस्तखत ना करते तो अगले दिन आसिम मुनीर साहब रिटायर हो जाते और बात खत्म हो जाती। ये पता नहीं किस कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने कहा है, ये तो मैंने नहीं सुना, लेकिन बहरहाल इनकी ये स्टेटमेंट है जुनैद अकबर साहब की, जो कि स्टेटमेंट सामने आ रही। अब नाज़रीन, मामला है इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर जो 3 मुअज़्ज़ज़ जजेस लाए गए हैं, बलूचिस्तान से लाए गए हैं, नहीं सिंध से लाए गए हैं, बलूचिस्तान से, और बिल्कुल ये पंजाब से। अब 3 नए जजेस आए हैं और फिर उन्हें उनके लिए बेंचेस भी बना दिए गए हैं। अब साकिब बशीर साहब ये लिख रहे हैं कि जजेस के दफ्तर में जाकर उन्हें गुलदस्ता पेश किया गया, लेकिन उनके जो असिस्टेंट हैं उन्होंने ये कहा कि पहले पीटीवी का कैमरा मंगवा लें, यानी पीटीवी का कैमरा मंगवाएं फिर गुलदस्ता में दें। अंदाजा लगा लें कि पीटीवी का कैमरा आएगा, फिर हीरे जज को दिया जाएगा गुलदस्ता, फिर हीरा जज पाकिस्तान के सरकारी टेलीविजन के ऊपर जाएगा, लेकिन तमाम तर वकला, तमाम तर इस्लामाबाद की तमाम तर बार सड़कों के ऊपर है, वो एहतजाज करें। मुल्क भर की बार्स हैं जो इसके ऊपर कंसर्न शो कर रही हैं। पाकिस्तान के तमाम तर साफी, जय्यद कोर्ट रिपोर्टर्स, मोतबर कोर्ट रिपोर्टर्स, जिनका दहाइयों का तजुर्बा है, साकिब बशीर साहब हो, मतीउल्लाह जान साहब हो, हसनात मलिक साहब हो, असद तूर साहब हो, अदील सरफराज साहब हो, सिद्दीक जान साहब हो, ये सब चीख रहे हैं, ये लिटरली चीख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जुडिशरी का तबाही की जा रही है और ये अदालतों की बाकायदे से पैकिंग की जा रही है। बल्कि आज मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने एक केस का ऑर्डर लिखवाते हुए उन्होंने उसके अंदर ये लिखवाया कि चूंकि दूसरी जगहों से जजेस इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर लाए गए हैं, इसलिए ना वकला हड़तालों पर और वकला एहतजाज पर है। लिहाजा कोई भी वकील आज इस्लामाबाद की किसी भी अदालत में पेश नहीं हुआ। तो खुद ही अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान के अंदर मामला किस तरह से चल रहे हैं कि जहां पर एक जुडिशरी मुकम्मल तौर पर एक सबसे बड़ी हाईकोर्ट, फेडरल हाईकोर्ट, वफाकी अदालत सेंटर में है, जो वो बिल्कुल डिसफंक्शनल हो गई, बिल्कुल उसके धज्जियां उड़ गई। नाज़रीन, एक आप आज लाजमी बराए मेहरबानी कोशिश करें, अगर आपके पास वक्त हो, अगर नहीं है तो फिर बाहर जाएंगे आप। ये आज का प्रोमिनेंट अंग्रेजी अखबार है डॉन न्यूज, इसके पहले पेज के ऊपर ये स्टोरी है, और इस स्टोरी का जो टाइटल है वो है न्यू साइबर क्राइम लॉज पुट्स डिजिटल राइट्स एट स्टेक। ये जो नए पीपी का कवानीन मंजूर किए गए हैं, बराए मेहरबानी इसको पढ़ें। आप गूगल के ऊपर जाएंगे, आप आज का डॉन अखबार लिखेंगे, वहां पर ये आ जाएगा। इसको बराए मेहरबानी 5-10 मिनट निकाल कर पढ़ें। ये तकरीबन कोई 20-25 मेरे ख्याल में इन्होंने पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं, लेकिन ये आपको बताएंगे कि अगर इसके ऊपर साफी एहतजाज कर रहे हैं, या यूट्यूबर्स या सोशल मीडिया पर काम करने वाले जर्नलिस्ट एहतजाज कर रहे हैं,
तो डॉन अखबार और ये पूरी इन्होंने बताया हुआ है कि इस कानून के अंदर क्या चीजें मौजूद है। वो कह रहे नहीं, हर वो बंदा जो अपने घर के अंदर मौजूद है, जिसके पास फोन है, जिसके पास फेसबुक है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, वो मारा जाएगा, लिटरली मारा जाएगा। ये बराए मेहरबानी टाइम निकालकर इसको पढ़ें। वीडियोस देखने से आपको कुछ हासिल नहीं होगा जब तक आप इसे पढ़ेंगे नहीं और समझेंगे नहीं, और आपको पता नहीं चलेगा कि कितना ज्यादा खौफनाक किस्म का ये हमला है जो आवाम के ऊपर किया जा रहा है। ख्याल रखिएगा, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज।